ठीक है। यानी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं, उस चीज को आपने यूज किया था किसके थ्रू, माई बेस कीवर्ड के थ्रू, राइट। तो मैं उसी प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं। तो आप ये चीज आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। प्रीवियस क्लास के प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया था, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं, ये चीज आप देख रहे हैं माई बेस डॉट न्यू, राइट। ठीक है। पहले वर्क करेंगे, फिर आउटर इनर। अब यहाँ पे मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में अब मैं यहाँ पे इस चीज को पूरे कमेंट सेक्शन में मैं इस चीज को डाल रहा हूँ। ये भी कमेंट सेक्शन में डाल दिया, ये भी कमेंट सेक्शन में डाल दिया, ये भी कमेंट सेक्शन में डाल दिया, और ये भी कमेंट सेक्शन में है। ठीक है। यहाँ पे बस एक मैंने वेरिएबल दे दिया बैंक नेम। केवल मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है बैंक नेम। बैंक नेम मैंने यहाँ पर दे दिया SBI। SBI, राइट। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। सब क्लास में मैं पैरामीटराइज पहले सुपर क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। सब न्यू, और यहाँ पे पैरामीटर पास किया जाए बैंक आईडी डिम बैंक अंडरस्कोर आईडी एज स्ट्रिंग कॉमा और ब्रांच नेम, ब्रांच अंडरस्कोर नेम डिम एज स्ट्रिंग, राइट। चलो, अब इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का आप बॉडी डिफाइन करो। स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस। हाँ शिल्पी बोलो। सर ये डिम कीवर्ड यहाँ पे मतलब पैरामीटर में सर डिम कीवर्ड ऐसे नहीं सर। अच्छा, और सिलेक्ट नंबर कैसे लेना है पता है आपको? यहाँ पे दिया है, yes, sir। सिमिलरली लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे नो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस। कर्ली बेसिस पे दिया है सर। ठीक है। अब यहाँ पे इन इंड सब होता है। अब चलिए, ये बैंक आईडी
ये फॉर्मल पैरामीटर है, इसके वैल्यू को मैंने इसके वैल्यू में कॉपी करना है। क्या लिखूं मैं, कौन बताएंगे? इस बैंक आईडी को इस बैंक आईडी में कॉपी करना है। क्या लिखे हम स्टेटमेंट? सर मी कीवर्ड्स यूज करें। मी कीवर्ड यूज करेंगे, राइट। क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर और मेंबर वेरिएबल का नाम सेम है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया। रेस्ट के लिए भी आप सेल्फ ग्रुप बनाएंगे। बैंक आईडी इक्वल टू अब यहाँ a प्लस ए है, यानी सिंगल वेरिएबल ही है, बैंक आईडी, वेरिएबल है। ठीक है। फिर यहाँ पे मी डॉट वेरिएबल यूज हुआ है। ब्रांच नेम इक्वल टू ब्रांच नेम, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं यहाँ पे, इस चीज को मैं कमेंट सेक्शन में देना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन बना दिया, ये भी कमेंट सेक्शन बना दिया, ये भी कमेंट सेक्शन बना दिया, ये भी कमेंट सेक्शन बना दिया, राइट। और एक मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। यहाँ पे भी मुझे याद रखना सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कॉल करना है। तो सुपर क्लास का जो पैरामीटर है वो सब क्लास में भी तुम सप्लाई कर दो, क्योंकि मेन में तुम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब न्यू पैरेंथेसिस, और मैं इस चीज को यूज कर रहा हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। बैंक आईडी, ब्रांच नेम और कस्टमर का भी डिटेल्स एज ए पैरामीटर के रूप में आप पास कीजिए, ठीक है। सी आई डी एज स्ट्रिंग, कॉमा कॉमा, फिर चलो फिर क्या था, सी नेम, सी नेम एज स्ट्रिंग, कॉमा, बैलेंस, बैलेंस एज इंटीजर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं क्या चाहता हूँ, आप अभी इस कल का तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए थे, अब इस चीज को मैंने हटा दिया यहाँ पे। ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, राइट। मैं चाहता हूं कि सुपर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। तो वो कैसे कॉल होगा, और एक ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो रहने दो। कंट्रोल जेड में कर देता हूं, कंट्रोल जेड, इसको मैं यूज करूंगा अभी। अब चलो, ठीक है, इसको भी हम रहने देते हैं, ये रन टाइम इनपुट हो रहा है, और क्या, हम रन टाइम भी इनपुट लेंगे और पैरामीटर के थ्रू भी इनपुट लेंगे। इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला में भी वही चीज करो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू रन टाइम इनपुट होगा और पैरामीटर के थ्रू मैं इनपुट लूंगा, राइट। अब इस चीज को भी मैंने हटा दिया, डिफॉल्ट जैसे था वैसे मैंने कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करोगे। आइए, अब मैं कॉल कर रहा हूं। तो कॉल करने के लिए माई बेस कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, माई बेस डॉट, और यहाँ पे न्यू यूज करेंगे। और सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर, ये
सुपर क्लास के सेकेंड कंस्ट्रक्टर में बैंक आईडी और ब्रांच नेम है, ठीक है। ऑलरेडी इसके अंदर कॉल करना है, तो ऑलरेडी मैंने इस दोनों पैरामीटर को यहाँ पर पास किया है, तो यहाँ पे पैरामीटर पास कर दोगे। बिल्कुल जावा जैसा है, कहीं कोई अंतर है ही नहीं। बैंक आईडी और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रांच नेम, ठीक है। और मैं कमेंट लाइन में लिख दिया कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इन सब क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। यानी सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करेंगे। कॉल तो कर लिया, और बाकी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस का वैल्यू इस मेंबर वेरिएबल में क्या होना चाहिए, असाइन होना चाहिए। आइए असाइन कीजिए, लिखा जाए इसमें हम लिखेंगे मी डॉट सी आई डी इक्वल टू, यहाँ पे सी आई डी, राइट, फिर मी डॉट कस्टमर नेम था, कस्टमर नेम इक्वल टू सी नेम, ये भी लिख लिया। हाँ बोलिए। अब यहाँ पे मी डॉट बैलेंस था, हाँ तब भी होगा। बैलेंस इक्वल टू हाँ तब भी सिमिलर आएगा। वो ये तो बैलेंस, ले रहे हैं ना कि आपको राइट। कॉम्प्लेक्स नहीं हो, एक बार सबको जीरो ले रहे हैं, और एक बार प्रिंटिंग complex। करने का तो आप वही कोई भी डिटेल्स है। दो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉलिंग कोई भी दो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। डिफॉल्ट लेकिन दो ही लेना है, दो के अलावा नहीं लेना है। कॉलिंग इसमें LHS RHS दोनों में एक्सप्रेशन था, इसलिए डिफॉल्ट सेम सेट ऑफ वैल्यू से यूज किए। एक बार LHS को किए, कंस्ट्रक्टर ऑफ LHS RHS इस वैल्यू के लिए दोनों जीरो है, कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ वन है। बोथ सुपर क्लास, सेम स्ट्रेटजी बोथ क्लास का मतलब यहाँ सुपर क्लास और सब क्लास दोनों हो जाएगा। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराना है, डिम, इसको मैं obj1 कर लिया, इसको मैं obj1 कर लिया, और यहाँ पर एक obj2 बना रहा हूँ, डिम obj2 एज न्यू कस्टमर। चलिए अब जानते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। अब मेन में तो सब क्लास का ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सारे पैरामीटर का वैल्यू आप स्पेसिफाई करो। सबसे पहले बैंक आईडी में मैंने दे दिया P-102, यहाँ पे मैंने दे दिया PNB दे दिया, पंजाब नेशनल बैंक, और एक उसके बाद था ब्रांच नेम, तो बैंक आईडी ब्रांच नेम। एक चीज और मुझे करना होगा यहाँ पे, बैंक आईडी ब्रांच नेम, आप 3 पैरामीटर पास कर लो ऊपर में। एक मैंने छोड़ दिया था बैंक नेम, यहाँ पे Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V, बैंक नेम दे दो, बैंक नेम, और यहाँ पर लिखिए कोमा दे दीजिए, और यहाँ पर लिखो मी डॉट बैंक नेम इक्वल टू बैंक नेम। यहाँ पर भी उसी तरह से
मैं कॉपी कर लेता हूँ बैंक नेम वाला, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V, कॉमा, राइट। तो यहाँ एक और देना होगा, बैंक नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम। ये तुम्हारा ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है, कॉलिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास इन सब क्लास, राइट। मेन में आ जाओ, पीएन भी दे दिया, यहाँ पे दे दिया हम लोग, ठीक है। यहाँ पे गांधी मैदान, और यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी में मैंने दे दिया यहाँ पे, अब A-C-1001। इसके बाद मैं कस्टमर नेम दे दिया अविनाश। इसके बाद में कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर नेम हो गया। उसके बाद क्या था, बैलेंस था, बैलेंस मैं दे दिया 40,000 पॉइंट, नहीं इंटीजर टाइप का लिए थे, इंटीजर टाइप का लिए थे, ये भी हो गया। इसी तरह से अब आगे बढ़ो। अब OBJ1 का भी रिजल्ट चाहिए और OBJ2 का भी रिजल्ट चाहिए। OBJ1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो इनपुट लिया गया है वो रिकॉर्ड प्रिंट करेगा, बाकी सब भी आप कंप्लीट कर और लीजिएगा। OBJ ये सारे कंप्लीट करके हम शेयर कर देंगे, OBJ2 डॉट शो रिजल्ट, ठीक है ना। अब OBJ2 के द्वारा भी कॉल करो। लेकिन आप एक बार सेल्फ तो पहले OBJ2 बनाइएगा, के द्वारा कॉल उसके बाद करोगे तो PDF से चेक करिए। ये सेकेंड कंस्ट्रक्टर का यानी पैरामीटर वाला वैल्यू रिटर्न करेगा। नहीं तो आप PDF लिखिएगा, लेकिन समझते हुए कीजिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। Now after that we discuss about फाइल सेव ऑल, यहाँ पर ठीक जो है। 2 लॉ है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस, अब मैंने रन करा रहा हूँ। एक याद रखना, पैरामीटर में पीएनबी का डिटेल्स है और एक मैं रन टाइम इनपुट लूंगा, उसका डिटेल्स रहेगा। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया, क्या पूछा, सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इंटर बैंक आईडी, बैंक नेम एंड ब्रांच नेम। बैंक आईडी में मैंने ये दे दिया S-105, बैंक नेम दे दिया मैंने SBI, ब्रांच नेम दे दिया बोरिंग रोड। इसके बाद कस्टमर का डिटेल्स, कस्टमर आईडी मैंने दे दिया C10, ठीक है 3, इसमें दे दिया मैं शुभम। इसके बाद मैंने दे दिया कस्टमर नेम हो गया, बैलेंस हो गया 50,000। तो ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट है और पैरामीटर के थ्रू तो वहीं पे वैल्यू सप्लाई किए हैं, दोनों का रिकॉर्ड प्रिंट कर जाएगा। देखिए एक डिटेल्स कस्टमर आईडी, ये शुभम का रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, बैलेंस है, बैंक आईडी है, बैंक नेम, ब्रांच नेम, बोरिंग। अब दूसरा पैरामीटर में क्या इनपुट लिए थे, अविनाश का रिकॉर्ड हम लिए थे, जिसमें बैंक नेम पीएनबी था, ब्रांच नेम गांधी मैदान था। तो आप देख रहे हैं कि जो चीज जावा में था, 2 लॉ है। पहला है फंक्शनलिटी में कोई लॉजिक में कोई चेंजिंग नहीं है, इक्विवेलेंट टू इंटरसेक्शन बस एंड ऑपरेशन। देखना ये है कि VB.NET में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चीज तो जावा में भी था, ये चीज तो C++ में भी था। लॉजिक तो चेंज नहीं होता है, चाहे
कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप क्यों ना पढ़ें, बस उसका सिंटेक्स चेंज होता है, बस उसका सिंटेक्स चेंज होता है। वहां सुपर मेथड था, यहाँ पे माई बेस है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रोग्राम का। ये कंस्ट्रक्टर को मैं अब समाप्त करता हूं यहाँ पे सिंगल लेवल के इनहेरिटेंस में। क्या इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। हो नहीं रहा है? इसको यहाँ से भी बंद कर देते हैं। हाँ, अब लीजिए स्क्रीनशॉट, पूरा आएगा। सेकंड नंबर में स्क्रीनशॉट लो इसमें इसका, हुआ है। ले लिए होंगे मे बी। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा, वहाँ होगा। अब इसका ले लीजिए, ये लास्ट है। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है 2 वेरिएबल के लिए, ठीक है, चलो है ना? सेम थिंग है। ये चीज हो गया। तो हाँ विवेक बोलो। सर यहाँ पे थोड़ा साइड का सर नहीं दिख रहा है सर, शो रिजल्ट का जो साइड में है। वो तो डिटेल्स को प्रिंट कराए हैं, ये देखिए अंडरस्कोर करके दे के लिख देते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अंडरस्कोर दे दिए और इंटर मार दिए। अभी भी नहीं, फिर यहाँ पे मैं अंडरस्कोर दे दिया। अब लिख लो, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंडरस्कोर मालूम है कब यूज करते हैं? न्यू लाइन के लिए। अगर तुम एक ही स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखना चाहोगे तो तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अब समाप्त हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है इसके बाद। रूल है, इसको हम लोग दोनों तरह से प्रूव कर सकते हैं, यानी बाय मींस ऑफ पोस्टुलेट एंड बाय मींस ऑफ। हाँ शिवम बोलो। सर पर एक बार बता दीजिए ना सर कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो बेस क्लास का, वो क्यों एग्जीक्यूट होता है पहले? ये तो मैंने कल के क्लास में नहीं था तुम? क्लास किया था सर मैंने, वो तो होता है कॉल, आप बोल दिए कि इम्प्लिसिट कॉल हो हाँ, तो जाता है, यही पर क्यों तो करना चाहिए, यही होना तो का रीजन क्या है? यही रीजन है। माई बेस डॉट न्यू उसमें बाय डिफॉल्ट वर्क करता है। पैरामीटराइज में ये चीज लिखना पड़ता है। पैरामीटराइज में फायदा क्या हो मतलब सर? फायदा क्या है? वो ऑटोमेटिक फैसिलिटी दे दिया है, ऑप्शनल बना दिया है। ये चीज देखो यहाँ पर, ये चीज मैंने जो फोर्सफुली यहाँ पर लिखा है डिफॉल्ट के केस में, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, चाहे जावा में हो या VB डॉट नेट में हो। लेकिन पैरामीटराइज के केस में तुमको इसको लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, इसी कारण से ये पार्ट ऑटोमेटिकली काम करता है। इसी कारण से सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ रहता है। किस स्टेटमेंट के थ्रू? इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो इस चीज को तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे? यस सर, वो तो सर समझ गया। हाँ, तो यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। वो तो मैंने कल ही क्लियर किया था। अब प्रश्न ये उठता है इसके बाद, अब तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में तो तुम देख ही रहे हो कि एक सुपर क्लास है, एक सब क्लास है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने यहाँ पर तो ये चीज बता दिया, अब इसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बताऊंगा। लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के पहले मैं सोच रहा हूं क्या है, पहले इनर कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बता दूं। किन्हीं को याद है जावा में क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तुम ही बोलो शिवम, जावा में क्या सर वो होता है क्लास मतलब एब्स्ट्रैक्ट कि क्लास? आप इसका जिसको आप उसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं, तो चाहते हैं कि उसका ओवरराइड हो उसका मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जिसमें बनाना। एक भी अगर जिस
जिसमें एक भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मैटर आपने डिफाइन कर दिया है तो उसको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, और उसके लिए ओवरराइड करना जरूरी है, मतलब उसके मेथड होंगे उसको ओवरराइड करना जरूरी है, अच्छा, जो एक भी तुम डिराइव लगता है क्लास होगा। फर्स्ट पॉइंट बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, नहीं यस ना। सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब, नो सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं सर। नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बना सकते, शायद शायद से नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास शायद का। नहीं, नहीं बना सकते हैं, केवल रेफरेंस नहीं बना ऑब्जेक्ट सकते, तुम बना सकते हो। नहीं बना सकते हैं सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी यस सर, उसका इंस्टेंशिएटेड। वेरिएबल बन सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हम्म। नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, उसमें न्यू वेरिएबल के न्यू ऑपरेटर के द्वारा मेमोरी एलोकेट तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल की तरह उसको तुम बना सकते हो। ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना मस्ट है जावा प्रोग्रामिंग में। अविनाश। सर यस सर, क्योंकि उसका उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो। अविनाश और शिल्पी, बोलो अविनाश। यस सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यस को सर। इनहेरिट करना मस्ट है। यस सर। बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना मस्ट है। क्योंकि इसको हायर से करना ही पड़ता है क्योंकि इसको अब ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते। एक क्वेश्चन तुम लास्ट में तुम लोग बता दो, एक क्वेश्चन लास्ट में तुम लोग बता दो, इसको तो हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोग बता दो। तो आज हम क्लियर कर देंगे आपको डिमॉर्गन थ्योरम। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास and interface in Java? We will discuss about the principle What of is the main purpose of abstract class and interface in Java? क्योंकि उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। ठीक है। विकास कुमार, सर, 1 मिनट, विकास कुमार बताएगा। बोलो विकास। मल्टीपल इनहेरिटेंस को ही सर एक्सेस करने के लिए। एक यस सर, इंटरफेस को। 1 मिनट, सभी को मैं मौका दूंगा। उसने फर्स्ट पॉइंट बोला कि सर इंटरफेस को इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जावा डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम लोग इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बिल्कुल राइट। सेकेंड रीजन बताओ शिवम, सेकेंड रीजन क्या होगा? तुम कुछ बता रहा था। आदित्य, आदित्य बताना चाहता है। 1 मिनट। आदित्य राज, यस सर। बताइए। आदित्य राज बताइए। यस सर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को, और सर इंटरफेस सर सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, क्या नॉर्मल क्लास सपोर्ट करता है क्या? सर सर इनहेरिट तो हो जाएगा सर, लेकिन नॉर्मल क्लास सर मे भी करना चाहिए सर। हम बोल सकते हैं थोड़ा सा। हाँ बोलो अविनाश, बोलो। अविनाश सर। बोलो। एक मिनट रुको, क्योंकि रुको। रितेश, एक न्यू रितेश को मौका देते हैं। यस सर, बिल्कुल। हाँ बोलो रितेश। सर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने के लिए करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप पढ़े हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, आप पढ़े हो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक टूल होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें इंफॉर्मेशन को हाइड करते हो। ठीक है। Yes. तो इंटरफेस डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। इंटरफेस के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ। सेकेंड रीजन क्या होगा? इंटरफेस डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है या नहीं? सर वहाँ ऑप्शनल होता है, वो भी सपोर्ट करता है, लेकिन आप डिफाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वेरी गुड। यानी तुम कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 से लेके 100% तक डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, 0 से लेके 100% तक।
लेकिन इंटरफेस 100% डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर केवल डिक्लेरेशन का ही काम होता है। इंटरफेस के अंदर केवल डिक्लेरेशन का ही काम होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इंटरफेस 100% डेटा एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 से लेकर। सर एक चीज बोलना था। हाँ बोलो। सर वो इंटरफेस होता है सर, उसमें तो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, आप तो जेडीके 9 से आगे आ चुका है, डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कर वेरी सकते गुड, हैं वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा बात है कि तुम जान रहे हो इस चीज को। ये बिल्कुल शिवम ने सही बताया कि J2SE में J2SE 1.12 से मे बी, ठीक है, या 13 से, ये कंप्लीट तो मुझे याद नहीं है किस वर्जन से, लेकिन ये तुम देखना इंटरफेस के अंदर अब बॉडी भी डिफाइन करने का फैसिलिटी आ चुका है। अभी तक आप JDK 1.6 या 7 या 8 तक आप यही जानते थे कि इंटरफेस इज ए कलेक्शन ऑफ ओनली मेथड डिक्लेरेशन, लेकिन तुम इंटरफेस के अंदर भी मेथड का बॉडी डिफाइन कर सकते हो, राइट। और कोई जानते हैं इसके बारे में? ये सब पता था। पता था, वेरी गुड, पता था तो आप, ठीक है, आपने बता दिया। तो इसलिए ये तो अब जो भी जावा का जैसे 14 वर्जन में भी चल रहा है, 14 चल रहा है कि सर 14 या 15 JDK का? सर 15 सर हाँ 15 15 चल रहा होगा, जो भी हो। तो 14 या 15 ये भी चल रहा है, लेकिन इसमें फैसिलिटी आ चुका है। मैं आपके बात से सहमत हूँ। बस आज भर इतना ही। शुभम अटेंडेंस ले लो। शुभम, और सर अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास में जरूरी नहीं है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तभी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। शुभम शेखर, हाँ अटेंडेंस लो, यस सर, यस सर। अटेंडेंस लीजिए। हो गया सर। हाँ क्या बोल रहा था रितेश? सर बोल रहे थे कि जरूरी नहीं है कि सर अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तभी भी एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। अच्छा, और कुछ इसके बारे में सर और कोई? केवल कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर तो बना ही सकते हैं। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो क्लास का होता है, ऑब्जेक्ट किसे नहीं होता है उसका। क्या आप लोग और कोई रितेश के बात से सहमत हैं? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।